ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, जरा गौर से सुनना। अल्लाह ने जिसे बेटी अता फरमाया है वो शख्स बड़ा खुशनसीब है, क्योंकि बेटी से प्यार करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि बेटी से प्यार करना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाह ने जिसे बेटी अता फरमाया है वो बाप खुश नसीब है, वो माँ खुश नसीब है। एक बात ये बताओ, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो बेटी के रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार भी आपकी बच्ची को देखने आते हैं। क्या तोहफा लेकर आते हैं? वो तो कोई प्लास्टिक की गुड़िया लेकर आता है, कोई प्लास्टिक का गुड्डा लेकर आता है, कोई प्लास्टिक के खिलौने लेकर आता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर बेटा पैदा हो कोई प्लास्टिक की बैट लेकर आता है, कोई प्लास्टिक की बॉल लेकर आता है। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, ये तो दुनिया वालों के खिलौने हैं। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा जब दाई हलीमा के घर में थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जब झूले में झूला करते थे, फरिश्ते झूला झुलाया करते थे। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है, ये तो दुनिया वालों के मिट्टी के खिलौने हैं, लेकिन सरकार का खिलौना कोई मिट्टी का बना हुआ खिलौना नहीं होता था, कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं होता था, बल्कि सरकार का खिलौना ये था कि मदीने वाले मुस्तफ़ा झूले से उंगली को का इशारा फरमाते थे। सरकार की उंगली अगर दाएं जाती थी, आकाश का चांद भी दाएं चला जाता था। हुजूर की अंगुश्ते मुबारक अगर बाएं जाती थी, आसमान का चांद बाएं चला जाता था। आला हजरत ने इसी का नक्शा खींचा है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगेद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन्नासि शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन व सामईन, दिन से ही आप हज़रात बैठे हैं। यकीनन जामिया नूरिया शामपुर का ये सालाना जलसा मुकम्मल आन बान शान के साथ आगे बढ़ रहा है। हुजूर फ़क़ीहुन नफ्स खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मेहनतें अगर किसी को देखनी हो तो वो शामपुर आकर और इस इलाके को देख लें। अगर सुन्नियत इस इलाके में जिंदा है या पूरे हिंदुस्तान में बाहर निकल कर तो देखें कि वो कौन सा हीरा है जिनका नाम हुजूर फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब किबला है। और मैं गारंटी से कहता हूं, अगर बिहार बंगाल के अलावा हजरत किसी जगह को चुन लेते तो वहां के लोग सोने और चांदी से लोग हुजूर को तौलने के लिए तैयार हो जाते यकीनन। लेकिन बिहार और बंगाल वालों ने, दूसरों को हम क्या कोसें, सबसे पहले बिहार और बंगाल वालों ने अपने अकाबिरीन की कद्र नाकदरी की है, कद्र करना छोड़ दिया है। होना तो ये चाहिए था इस इलाके में कम से कम जितने इजलास होते हो, जितने जलसे होते हो, सारे जलसे हुजूर मुफ्ती साहब किबला की सरपरस्ती में होने चाहिए थे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमारी आवाम को, हमारी नस्लों को हुजूर फ़क़ीहुन नफ्स
का दीवाना बना दे, उनकी मोहब्बत सब सारे लोगों के दिलों में डाल दे। और यहाँ पढ़ने वाले तमाम तलबा से मैं कहूँगा, आप खुश नसीब हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप फख्र से सीना चौड़ा करके कहोगे पूरे हिंदुस्तान में कि मुझे पढ़ाने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो खलीफा सरकार मुफ्ती आजम हिंद थे। और वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि वो पिलाते भी थे। और उनका मर्तबा अगर जानना है, वो सादा लो इंसान और वो यानी कि मुखलिस इंसान, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बस मैं इतना कहूँगा, वो ये अलग बात है कुछ लोग खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। यकीनन आप हज़रात दिल जमाई के साथ समाअत करें। मैं गुजारिश करूंगा जो लोग आ रहे हैं आगे आके बैठते जाइएगा। इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर शुरू हो जाएगी। मैं कलामे आला हजरत के चंद अशार पढ़ता हूँ, बरकतन अपनी गुफ्तगू का फिर आगाज करता हूँ। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले सुबहान अल्लाह। भाई एक बार सुबहान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां? ऊंचा बोले मर्द हजरात, कितनी नेकियां? बस इतने ही मर्द बैठे हैं, सिर्फ इधर मर्द बैठे हैं, उधर नहीं बैठे हैं। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताएं। एक बार सुबहान अल्लाह बोलेंगे, कितनी नेकियां? 90 नेकियां। अल्हम्दुलिल्लाह। 10 बार बोलेंगे तो 900 नेकियां। याद रखिए, कब्र में चले गए ना तो चाह कर भी एक नेकी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है खूब नेकियां कीजिए। जरा मोहब्बत के साथ और एक मर्तबा बोले सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। भाई ये नूरी कॉन्फ्रेंस है, हजरत लोग तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूंगा आप लोग इधर आ जाइए। आपके चेहरे को देखूंगा ना तो फिर मैं गर्म भी हो जाऊंगा और आपका दीदार करूंगा तो नेकियां भी मिलेगी। आ जाइए हजरत लोग, इधर आ जाइए। अरे आ जाइए, क्योंकि दाहिना हाथ तो ऐसे भी आज मजबूत है मेरा। इधर ये हुफ़ाज़े किराम बैठे हैं और ये वो हैं जिन्होंने कुरान के 30 पारों को अपने सीने में उतार लिया है। और आप जानते हैं आज सबसे ज्यादा कद्र अगर होनी चाहिए ना, हमारी बाद में कद्र होनी चाहिए, यहाँ के असातिज़ा की कद्र पहले होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हाफिज बनाना किसी बच्चे को ये आसान काम नहीं होता है और बनना भी आसान काम नहीं होता है। ये नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों जरा सुनना, आज की ये महफिल मुकम्मल नूर में समा चुका है। और गौर से सुनिएगा, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। ओ नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, शामपुर की सरजमीन में आने वालों, जामिया नूरिया के सहन में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुनने वालों, आज की इस महफिल में आए हो। आला हजरत ने क्या फरमाया? नूरी कॉन्फ्रेंस को निस्बत है आला हजरत के शेर से, और वो शेर कोई नहीं है, आपके इलाके में हुजूर फकीहुन नफ्स की जात है। जरा गौर से सुनिएगा, आला हजरत ने कहा सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। ये बाड़ा किसे कहते हैं? बाड़ा कहते हैं खैरात को, यानी खैरात बटती गए। आला हजरत ने फरमाया, ओ दुनिया वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ नबी के चाहने वालों, ओ मुस्तफा पर अपनी जान निछावर करने वालों, याद रखना पूरी दुनिया में सुबह होती है। सुबह समझ रहे हैं कि नहीं? यानी जो फजर के बाद जो होती है, पूरी दुनिया में सुबह होती है। आपके शामपुर में भी सुबह होगी, कल भी आज भी सुबह हुई थी। आपके रायगंज में भी सुबह होती है, आपके दालकोला में भी सुबह होती है, पूरे उत्तर दिनाजपुर में सुबह होती है। इसे तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में सुबह होती है। पाकिस्तान में भी सुबह का सवेरा जाहिर होता है, इंग्लैंड में भी सुबह होती है, न्यूजीलैंड
में भी सुबह होती है, अफ्रीका में भी सुबह होती है, बरतानिया में भी सुबह होती है, बल्कि पूरी दुनिया में जो सुबह होती है। लेकिन एक सुबह मदीने पाक में हुआ करती है, एक सुबह हुजूर के मदीना शरीफ में होती है। आला हजरत ने बताया, ओ नबी के चाहने वालों, ओ नबी के शहर तैयबा से प्यार करने वालों, पूरी दुनिया में जो सुबह होती है उसकी बात अलग होती है, लेकिन हुजूर के शहर मदीना में जो सुबह होती है उसकी बात निराली होती है, उसकी बात अनोखी होती है। हुजूर के शहर में ऐसे सुबह होती है कि जैसे ही सूरज तुलू होने वाला होता है, आसमान से नूरी फरिश्ते आते हैं, नूर की खैरात शहर मदीना से बटना शुरू हो जाती है। और उस नूर की खैरात को लेने सिर्फ इंसान ही नहीं, जमीनी मखलूक ही नहीं, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। इसी का नक्शा आला हजरत ने खींचा और फरमाया, सुबह तैयबा में खूबी बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैयबा में खूबी बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अच्छा सुनिए एक शेर और आला हजरत ने फरमाया है, लिखा है हुजूर की शान में। अले स्टेज दुआओं का तालिब हूँ, बस हमें शुरू करने दें, उसके बाद इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू भी होगी और लोग सुनेंगे भी। और मुझे यकीन है अगर लोग समझ रहे होंगे, ऐसी तकरीर मैं करके जाऊंगा, मेरी तकरीर को कल परसों तक नहीं कई बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखेंगे। जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनिए हुजूर की शान क्या है। चांद झुक जा, चांद समझ रहे हैं ना, चांद, अरे बोलो ना भाई, चंद्रमा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महेद में। ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, जरा गौर से सुनना। अल्लाह ने जिसे बेटी अता फरमाया है वो शख्स बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि बेटी से प्यार करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, बल्कि बेटी से प्यार करना मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। अल्लाह ने जिसे बेटी अता फरमाया है वो बाप खुश नसीब है, वो माँ खुश नसीब है। एक बात ये बताओ, अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो बेटी के रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार भी आपकी बच्ची को देखने आते हैं। क्या तोहफा लेकर आते हैं? वो तो कोई प्लास्टिक की गुड़िया लेकर आता है, कोई प्लास्टिक का गुड्डा लेकर आता है, कोई प्लास्टिक के खिलौने लेकर आता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर बेटा पैदा हो कोई प्लास्टिक की बैट लेकर आता है, कोई प्लास्टिक की बॉल लेकर आता है। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, ये तो दुनिया वालों के खिलौने हैं। लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा जब दाई हलीमा के घर में थे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जब झूले में झूला करते थे, फरिश्ते झूला झुलाया करते थे। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है, ये तो दुनिया वालों के मिट्टी के खिलौने हैं, लेकिन सरकार का खिलौना कोई मिट्टी का बना हुआ खिलौना नहीं होता था, कोई प्लास्टिक का खिलौना नहीं होता था, बल्कि सरकार का खिलौना यह था कि मदीने वाले मुस्तफा झूले से उंगली को का इशारा फरमाते थे। सरकार की उंगली अगर दाएं जाती थी, आकाश का चांद भी दाएं चला जाता था। हुजूर की अंगुश्ते मुबारक अगर बाएं जाती थी, आसमान का चांद बाएं चला जाता था। आला हजरत ने इसी का नक्शा खींचा गए कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगेद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो
बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे रहे और मोहब्बत के साथ लगे मुस्तफा का दीवाना पुकार रहा है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप नहीं बोलते हो। मैंने एक क्लिप देखा था हजरत सोशल मीडिया पे, वो ये क्लिप मैंने देखा था। आपने फलस्तीन का नाम सुना है? अरे बोलो सुना है? फिलिस्तीन का नाम सुना है? वहां पे एक छोटा सा 2.5 साल का बच्चा था। वो दूध की बोतल अपने मुंह में पकड़ के था। अचानक सामने से इजरायली फौज ने तोप का गोला का निशाना लगाया। उस छोटे से बच्चे ने जैसे देखा इजरायली फौज वो तोप के जरिए निशाना लगा रहा है, उस छोटे से बच्चे ने 2.5 साल के बच्चे ने दूध की बोतल हटाया अपने मुंह से और दूध की बोतल पकड़कर उसकी तरफ ऐसे निशाना लगाने लगा। एक मीडिया का शख्स पहुंच गया, एक कोई जर्नलिस्ट पहुंच गया और आकर पूछने लगा कि ओ मेरा बच्चा ये बता, तेरी उम्र तो 2.5 साल है, उधर तो इजरायली फौज वो तोप का गोला का निशाना लगा रहे हैं, लेकिन तेरे हाथ में दूध की बोतल है। तोप के गोले का मुकाबला तोप के गोले से किया जा सकता है, बम का मुकाबला बम के जरिए किया जा सकता है, बारूद का मुकाबला बारूद के जरिए किया जा सकता है, लेकिन तोप के गोले का निशाना दूध की बोतल के जरिए नहीं किया जा सकता है। तो सुनो, उस 2.5 साल के बच्चे ने कहा था, सर को हिलाकर कहा, ये तो सही बात है, हमारी दूध की बोतल अंग्रेजों के तोप इजराइलियों के तोप के गोले का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन सुनो मैं अपना जज्बा दिखा रहा हूँ, मैं अपनी हिम्मत दिखा रहा हूँ, ताकि अगर मैं शहीद भी हो जाऊं तो मदीने वाले मुस्तफा कब्र में जब तशरीफ लाएंगे अपने आका को मुंह दिखाने के लायक बनकर तो जाऊं। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा, सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है, अपने खानदान के लिए मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। कम से कम जब वो बच्चा बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते हो? जरा सुनने सुनाने का माहौल पैदा करे, लहक कर पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। जरा सुनिएगा, आज जामिया नूरिया ने आपको दिया क्या है। आज इनके चेहरे को देखें, हुफ्फाज़े किराम को यहाँ से अच्छा हुफ्फाज़े किराम के चेहरे को देखें, यकीनन आपने मिट्टी की शक्ल में अपना बच्चा दिया था जामिया नूरिया को, और आपको ये हीरा बनाकर वापस कर रहा है, आपको ये सोना बनाकर वापस कर रहे हैं। मदरसे में पढ़ना आसान काम नहीं होता है, मदरसे में पढ़ना ये कोई खेल कूद वाला काम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आज पूरी दुनिया में लोग एक षड्यंत्र रचाए हुए हैं और चारों तरफ एक हंगामा बपा है कि मदरसे में आतंकवाद की पाठ पढ़ाई जाती है, आतंकवाद बनाया जाता है। अरे बताओ सही, ये आवाज सुनने को मिलती है कि नहीं? चारों तरफ लोग कह रहे हैं मदरसा बंद करवा दो, क्योंकि मदरसे में लोग आतंकवाद बनाते हैं, आतंकवादी वहां से पैदा होते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, अरे तुम मदरसों को बदनाम करने की साजिशें करते हो, कभी आकर मदरसे का जायजा तो लो। हमारे मदरसे में तुम्हें बम नहीं मिलेगा, हमारे मदरसे में बारूद तुम्हें नहीं मिलेंगे, हमारे मदरसे के बच्चों के हाथों में कुरान के पारे होंगे। अगर उससे पूछोगे उन बच्चों से तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है, तुम्हें क्या तालीम दी जाती है, तो ये हमारे मदरसे के बच्चे मचल कर कहेंगे हमें ये बताया जाता है हिंदुस्तान से प्रेम करना, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करना, क्योंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करना यकीनन ये इस्लाम ने भी सिखाया है और हमारे दीन ने भी सिखाया है। ये मदरसे के बच्चे होते हैं। आज जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद की पढ़ाई मदरसे में होती है, आकर वो देखें, अरे वो कोई और होगा जो कहता होगा कि बांग्लादेश अच्छा है, वो कोई और होगा जो कहता होगा पाकिस्तान अच्छा है, वो कोई और होगा जो कहता होगा कि करना वो यानी कि अफ्रीका अच्छा है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले एक 8 साल के बच्चों को अगर पूछोगे क्या अच्छा है, वो बच्चे कहेंगे होगा किसी के लिए पाकिस्तान अच्छा, होगा किसी के लिए अमेरिका अच्छा, होगा किसी
किसी के लिए बरतानिया अच्छा, हमारे लिए जो अच्छी चीज कोई है, हमारे लिए जो अच्छी बात कोई है, मदरसे का बच्चा कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मदरसे के बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी एक नारा चला था, आप बोलते नहीं, अभी एक नारा चला था आई लव मोहम्मद। अरे बोलो ना भाई, क्या चला था? आई लव। इधर वाले, अच्छा इधर वाले चुप रहे जरा, इधर वाले बोले क्या नारा चला था? आई लव। हुजूर का सदका खाते हैं तो जरा झूम कर बोलिएगा। क्यों? अरे आप नहीं बोलते, हमारा तो जिगर कहता है मैं बोलते बोलते हुजूर के नाम पे अगर कुर्बान हो जाऊं ना तो मुझसे बेहतर यहाँ मौत किसी को नहीं आ सकती है। मैं शहीद हो जाऊं हुजूर का नाम लेते लेते, मैं दुनिया छोड़ दूं हुजूर का नाम लेते लेते। जो हुजूर का आशिक होता है ना वो तो ये कहता है, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसमें क्या लिखा है? पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक मामला चला था, सारे लोग कह रहे थे आई लव। जरा ऊंचा बोले, क्या कह रहे थे? आई लव। क्या हुआ? देखिए हम दुआ मौलाना लोग को भी देते हैं, खाली पब्लिक को नहीं देते। एक बार दुआ देंगे, एक साल खोजते रहिएगा हमको। हाँ, इसलिए हम दुआ भी देते हैं। जरा मोहब्बत के साथ बोले एक बार सुभान अल्लाह। बच्चा भी कह रहा था आई लव, बूढ़ा भी कह रहा था आई लव, जवान भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद। लेकिन मैं कहूंगा लोगों, सिर्फ आई लव मोहम्मद जबान से कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आई लव मोहम्मद आपको कहते हो, आप चारों तरफ आई लव मोहम्मद के लोगों ने बैनर लगा दिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आई लव मोहम्मद लिखने वालों आपने कपड़े के बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखकर रोड पे, हाईवे पे आपने लटका दिया, तो सच बताओ उस आई लव मोहम्मद के बैनर को कोई फाड़ सकता है कि नहीं? जरा बोलो, फाड़ सकता है कि नहीं? फाड़ सकता है। अगर आपने दीवार पे आई लव मोहम्मद लिख दिया तो उस दीवार पे लिखे आई लव मोहम्मद को कोई मिटा सकता है। अगर आपने घर की छत पे आई लव मोहम्मद लिख दिया तो उसे भी कोई मिटा सकता है। अगर आपने कागज पे आई लव मोहम्मद लिखा, अगर आपने पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखा, उसे तो दुनिया का कोई मिटा सकता है। लेकिन जिस दिन आप अगर आई लव मोहम्मद कागज के बजाय अपने दिल की तख्ती पर लिखना शुरू कर दिया, इसे दुनिया की कोई कौम मिटा नहीं सकती है। आई लव मोहम्मद अगर लिखना ही है अपने दिल की तख्ती पर लिखिए, और जो दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखता है वो हमेशा ये कहता है या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ, ऊंचा बोले पूरा मजमा, हम आए यहाँ, हम यहाँ किसी के लिए नहीं आए गए, बल्कि आए गए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे जमा हुए हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात सुनिएगा, आई लव मोहम्मद लिखने वालों, आई लव मोहम्मद अगर लिखना ही है अपने दिल की तख्ती पर लिखा करो, अपनी धड़कन पे लिखा करो। और याद रखिएगा, जिसके दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखा होगा, अल्लाह की कसम कहता हूँ वो कभी सूद नहीं खा सकता है, वो कभी जुआ नहीं खेल सकता है। इस इलाके में तो पता नहीं
पूर्णिया इलाके में जाकर देखो और बंगाल मालदा टाउन इलाके में अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों पर कि वो लोग वो आजकल वो टिकट वगैरह का मामला कैसे कैसे वो लोग क्या करते, जुआ खेलते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा फिर आई लव मोहम्मद कहने का मतलब क्या होगा, फिर हुजूर के नाम का नारा लगाने का मतलब क्या होगा। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, यहाँ जितने लोग आए गए जिनके दिल के अंदर हुजूर का प्यार होगा, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो कभी सूद नहीं खा सकता है, वो कभी जुआ नहीं खेल सकता है, वो कभी हराम की कमाई नहीं कर सकता है, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है, वो कभी बेटियों पे अत्याचार नहीं कर सकता है। आज तो हालात ऐसे हो गए कि बेटियां अगर पैदा हो जाए घर में लोगों के चेहरे बिगड़ जाते गए, बेटियां अगर पैदा हो जाए तो लोग बोझ समझने लगते गए। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, ओ कौम के नौजवानों, जैसे बेटे के नाम पर खुशी होती है उसी तरह बेटियों के नाम पर खुशियां मनाओ। मुस्तफा ने फरमाया गया जिस घर में बेटी पैदा हो और चेहरा उतर जाए तो समझना कि वो ईमान वाले का घर नहीं गए, और जिस घर में बेटी जैसी रहमत पैदा हो जाए, अगर बाप माँ का चेहरा खुशी से मुस्कुराने लगे, खुशी से चमक उठे, तो समझ लेना कि वो ईमान वाले का घर है। बेटियों से प्यार कीजिए। और मैं तो कहूंगा लोगों, आज हालात ऐसे हो गए, अगर बेटी 1 डिसमिल जमीन मांग ले, बेटी अगर 1 शतक जमीन मांग ले तो बाप के भी नाराज हो जाता गए, उनके भाई भी नाराज हो जाते गए। क्या बेटियों को जीने का कोई हक नहीं गए? बेटियों से प्यार किया करो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए कि बेटी अगर तुम्हारे घर में हो, अगर 4 बेटियां हो, 1 ही बेटा हो, तो जाकर घर बेटे को सिर्फ चूमा मत करो, बल्कि बेटियों को भी प्यार दिया करो, बेटियों से भी मोहब्बत किया करो। और मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई चीज बाजार से खरीद कर लाओ, घर जाओ, बेटा बेटी दोनों हो, तो बेटे को पहले ना दो, बल्कि वो सामान अपनी बेटियों को पहले दे दिया करो, क्योंकि पहले देना और बेटी की इज्जत के लिए खड़ा हो जाना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है। और मैं कहूं एक बात याद रखिएगा, बेटों को हमने देखा है, कुछ बेटों को हजरत के बाप का जनाजा रखा है लेकिन बेटे आपस में लड़ाई करते हैं। खबरदार, मेरे बाप का जनाजा उस वक्त तक मत उठाना जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए, गाड़ियों की हिस्सेदारी ना हो जाए, मकान दुकान का बंटवारा ना हो जाए। बेटों को हमने ऐसा करते देखा है, लेकिन सच बताइए क्या कभी कोई बेटी ने भी अपने बाप के जनाजे को उठने से रोका है कि अभी दफन नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले मुझे मेरा हक दिया जाए? हमने तो कभी ऐसी किसी बेटी को नहीं देखा है। इसलिए मैं कहूंगा लोगों, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, अल्लाह का करम है, इनायत है बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां, सच पूछिए तो बाप की जन्नत बेटियां। और भाई बेटा तो जनाजा नहीं उठने देता। एक बाप ऐसा था कानपुर लखनऊ इलाके में, मैंने पढ़ी थी अखबार में ये बात कि एक बेटा था, बेटी थी, उस बेटी ने अपने बाप से 1 डिसमिल जमीन मांग लिया। कहा कि अब्बू हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मैं घर से कमजोर हूँ, 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए। कट्ठा उट्ठा समझते हैं ना आप लोग, इधर क्या बोलते हैं, कट्ठा बोलते हैं ना। अच्छा, 1 कट्ठा जमीन दे दीजिए। वो बाप इतना नाराज हुआ ना, इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि वो बेटी का घर जाना छोड़ दिया। 10 साल तक बेटी के घर नहीं गया। अचानक जब तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज हुआ, जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया बेटों ने, डॉक्टरों ने कहा इसकी 1 किडनी खराब है, दोनों किडनी खराब होने को चली है, अगर 1 किडनी कम से कम न बदली जाए ना तो फिर इसकी मौत पक्की है, अब ये टिकने का नहीं है। बेटों से कहा कि तुम दे दो। पहला बेटा भाग गया, दूसरा भी भाग गया, तीसरा भी भाग गया। 4 बेटे थे, 4
चारों ने किडनी देने से इनकार कर दिया। कहा उनकी बीवियों ने पागल हो गए हो, अभी बाप तो बूढ़ा हो गया, इन्हें मर जाने दो, लेकिन तुम अगर किडनी दोगे तो फिर तुम कमजोर हो जाओगे, मेरा सहारा कौन बनेगा, अपने बच्चों की देखभाल कौन करेगा। बेटे भाग गए, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। ये खबर हॉस्पिटल से निकली, मोहल्ले में पहुंची, मोहल्ले से निकली शहर तक पहुंची, शहर से निकली उसके घर तक, उसकी उसी बेटी के घर तक ये खबर पहुंच गई जिसने 1 कट्ठा जमीन मांगा था, तो बाप ने वो जमीन देने के चक्कर में कहा 10 साल हो गए अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा था। अल्लाह अल्लाह, जरा सुने लोगों, वो बेटी को जब ये बात पता चली गए, बेटियां क्या होती गए, बेटियां तो बाप माँ के लिए जन्नत हुआ करती गए, बेटियां तो घर की रौनक हुआ करती गए, बेटियां तो घर के लिए बाइसे बरकत हुआ करती गए। जरा सुने सुने लोगों और गौर से सुने, जब ये खबर पहुंची कि बाप बीमार है, मेरे अब्बू बीमार है, किडनी की जरूरत है, फौरन एक छोटी बच्ची को वो गोद में उठाती गए, उसकी बेटी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद काउंटर पे जाती है और वहां पूछती है, ये बताओ फला नाम का पेशेंट किस कमरे में गए, कहा फला वार्ड में गए। वहां जाती है, डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर से कहती है फला नाम का पेशेंट को क्या हो गया है, वो अपने बाप के बारे में पूछती है। डॉक्टर ने कहा उसकी दोनों किडनी खराब होने चली है, अगर एक किडनी कोई ना दे तो इसकी जिंदगी आखिरी हो जाएगी, इसकी जिंदगी तमाम हो जाएगी। जरा सुनो बेटियां क्या होती है, उस बाप ने इस बेटी के 10 साल तक दरवाजे पर जाना छोड़ दिया था 1 कट्ठा जमीन मांगने के चक्कर में। वो बेटी कहती है डॉक्टर साहब क्या इनके बेटों ने नहीं दिया, कहा 4 बेटे इनके थे, चारों इनकार कर गए, चारों भाग गए इन्हें छोड़कर, कोई किडनी देने को तैयार ना हुआ। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की ने यानी उस बाप की बेटी ने वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे भाइयों ने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं आपको इजाजत देती हूँ मेरा ऑपरेशन किया जाए, एक किडनी निकाल कर मेरे बाप की किडनी में सेट कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टर ने कहा ओ लड़की तू पागल तो नहीं हो गई है, तेरे अभी छोटी बच्ची तेरे गोद में है, तू दूध उसे पिलाती है, अरे तू कमजोर हो जाएगी। जरा सुनो बेटियां क्या होती है, बेटी कहने लगी ओ डॉक्टर साहब मैं फिर उस किडनी का क्या करूंगी, अगर मेरा बाप ही बगैर किडनी के दुनिया से चला गया, किडनी ना मिलने की वजह से अगर उसे मौत आ गई तो फिर मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूंगी, कम से कम एक किडनी तो दे सकती हूँ। डॉक्टर ने सारा प्रोसेस को फुल किया, यानी लिखा पढ़ी सारी हो गई। उसके बाद उस लड़की का ऑपरेशन करके किडनी उसमें सेट कर दी गई। 8 दिन के बाद लड़की होश में आती, अच्छी होती है, टाका कटने के बाद सिलाई कटने के बाद वो घर जाने लगती है। डॉक्टर पूछता है ओ बेटी ये बताओ, अगर वो बूढ़ा शख्स पूछेगा कि किसने किडनी दिया है मैं क्या जवाब दूंगा, कम से कम अपना नाम तो बता कर जाओ। उस लड़की ने नाम तो ना बताया, कहा नाम बताने की जरूरत नहीं है। एक उन्होंने खत लिखा, कागज पे लिख कर मोड़ कर उस अपने उस डॉक्टर साहब को दे देती है। कहा कि अगर वो पूछे अपने से खुद से अगर पूछे तो उन्हें ये पर्ची दे दीजिएगा, ये कागज दे दीजिएगा। लड़की तो घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब बूढ़ा होश में आया, जब वो चलने के काबिल हो गया, सारे बेटे आ गए, कहने लगे बाबा जी आप मेरे घर चलो। दूसरा बेटा कहने लगा मेरे घर चले, तीसरा चौथा कहने लगा मेरे घर चले। बाप ने कहा कि मैं बाद में घर जाऊंगा, नालाई को हटो हटो, पहले उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी अता फरमा दिया है। अल्लाह को अकबर, सुनना सुनना। डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब ये बताइए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अब डॉक्टर का जवाब सुनिए। डॉक्टर ने कहा कि आप बूढ़े बाबा जान अगर शुक्रिया अदा करना है तो मेरा शुक्रिया अदा ना करो, उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें अपनी किडनी कीमती जैसी चीज देकर चली गई है। अल्लाह अकबर।
कहा नाम कुछ बताया था? कहा कोई नाम नहीं बताया। कहा कि अच्छा कोई अता पता? कहा कुछ नहीं बताया। कब सिर्फ एक हमें एक कागज देकर वो गई है। कागज को जब बाप ने खोला, पढ़ना शुरू किया तो जमीन हिलने लगी पाँव के नीचे से। कागज में लिखा था, ओ बाबा मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही दुखियारी बेटी हूँ, आपकी वही परेशान हाल बेटी हूँ। एक कट्ठा जमीन ही तो आपसे मांगा था, आपकी पूरी दौलत तो नहीं मांगी थी। जहाँ बेटों का हक था आपकी बेटी का भी तो हक था। अल्लाह अल्लाह, जरा सुने आगे जो जुमला लिखा था उस लड़की ने, ओ बाबा जी आप तो 10 साल तक मेरे दरवाजे पर जाना छोड़ दिए, पता नहीं मेरा दिन कैसे गुजरा है, मेरी रातें कैसे गुजरी है। एक बाप अगर बेटी से नाराज हो जाए तो बेटियां तो बाप के लिए सुकून का जरिया होती है। बेटी इतना प्यार अपने बाप से करती है जितना प्यार की दुनिया में किसी से नहीं करती है। बेटियां तो बाप के लिए गुड़िया होती है और बेटियां अपनी जान अपने बाप के कदमों पर निछावर करने को तैयार हो जाती गए। उसमें लिखा था, अब्बू जान ओ बाबा जी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, 10 साल हो गए आपने मेरे दरवाजे पे कदम नहीं रखा। ईद जैसे दिन भी मैंने नए कपड़े नहीं पहने, नई साड़ी नहीं पहनी। बच्चे पूछते थे माँ तू ईद क्यों नहीं मनाती है? तो मैं कहती थी, ओ मेरे बच्चों मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन तेरे नाना जान और मेरे बाबा जान मेरे दरवाजे पर मेरे लिए आएंगे। मैं कैसे जिंदगी गुजारी हूँ 10 साल वो आप नहीं समझ सकते। आपकी वही दुखियारी बेटी हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो बाप जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर अल्लाह ने बेटी अता फरमाया है, बेटियों को दुनियादार ना बनाओ बल्कि कनीज़े फातिमा बनाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसे भी हैं, लेकिन शर्म आती है जिस माँ बाप ने बच्चों को इतनी मेहनत से पाला। और सुनने में आता है हज़रत यहाँ तो बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इतना अच्छा जलसा कभी कभी हुआ करता है। वरना तो लोग मेले ठेले में यहाँ वहाँ, यहाँ तो औरत है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुबह ही से वो लोग बैठी हुई है 9-10 बजे से। जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कुर्सियाँ इन लोगों की फुल है। अल्लाह ताला इन सबों को कनीज़े फातिमा बना दे। लेकिन मैं बेटियों से भी कहूंगा और कौम के बेटों से भी कहूंगा, आज जलसे हो रहे हैं ना, कहीं कहीं तो उर्स में कव्वालियां हो रही है और वो भी मुकाबले वाली कव्वालियां। मैं कहूंगा ओ कौम के नौजवानों जो पैसे यहाँ वहाँ खर्च करते हो ना, अच्छा कई जलसे हो रहे हैं, सुबह में पता चलता है कि फला का बेटा फला की बेटी को लेके भाग गया। होता है कि नहीं? अरे होता है, जलसे इधर हो रहे हैं, सुबह पता चलता है कि फला की बेटी फला के साथ भाग गई। मैं कहूंगा खुदारा नौजवानों और कौम की बेटियों, कभी भी ये कदम न उठाना, कभी ये कदम न उठाना। तुझे क्या पता जब किसी की बेटी भागती गए, जब किसी का बेटा भागता गए, मोहल्ले वाले उसे चैन से जीने नहीं देते गए। माँ बाप शर्म के मारे महीनों घर से नहीं निकलते गए। अगर रोड पे चलेगा लोग कहते हैं वो देखो वो जा रहा गए, उसकी बेटी भाग गई गए, उसका बेटा भाग गया गए। और नौजवानों और कौम की बेटियों, तुम क्या समझती हो? तुम शादी करके माँ बाप के खिलाफ, माँ बाप को नाराज करके अगर तुम ताजमहल जैसी बिल्डिंग में चली जाओगी दुल्हन बनकर, क्या अल्लाह ताला वहां तुम्हें सुकून दे देगा? कभी नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि माँ बाप तुम्हारे अगर घर में रोएंगे, आंसू बहाएंगे, अल्लाह ताला तुम्हें वहां कभी चैन की जिंदगी नहीं अता करेगा। अगर सुकून की जिंदगी चाहते हो, अगर चैन से जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो ओ नौजवानों माँ बाप को राजी करके शादियां क्या करो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, झोपड़ी में रहोगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है माँ बाप को राजी करो। आज तो एक माहौल और चला है, जानते हैं, बेटा गरीब नवाज के रोजे पे हर साल चादर चढ़ा रहा है, लेकिन माँ को साल में एक साड़ी तक नहीं देता है। मैंने देखा है, ऐसे भी हालात अभी हो गए हैं
कि बेटा उम्रा पे उम्रा किया जा रहा है, लेकिन बाप को साल भर में एक लुंगी नहीं देता है। बाप अगर सेब मांग ले 1 केजी बेटा एप्पल लेते आना, बेटा ऑरेंज लेते आना, बेटा फला बिस्किट खाने की तबीयत है तो बेटे एक दिन ला कर देंगे, दूसरे दिन इसकी नाक चढ़ जाती है कि बाबा कभी और बेटों से भी मांग लिया करो, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, घर के इतने खर्चे हैं, स्कूल की फीस है। और नौजवानों खबरदार खबरदार, कभी अपने माँ बाप की फरमाइश पे कभी भी तुम नाक ना चढ़ाना। बल्कि अगर माँ बाप तेरे घर में बूढ़े गए, माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना हो रहा हो, माँ बाप से मुख्तसर सी दुआ करवा लेना। माँ बाप की मुख्तसर सी दुआ के सदके में 10 साल में ना होने वाले काम को 10 सेकंड में, लम्हों में का पाए तकमील तक पहुंचा देगा, उस काम को बना देगा। माएँ क्या होती है? ओ भाई एक बात सुनिए, माएँ क्या होती है? अगर उनका दर्द देखना है ना तो मदरसे के बच्चों से पूछिए। ये जब बच्चे मदरसे के लिए निकलते हैं ना, जामिया नूरिया मैं जा रहा हूँ शव्वाल के बाद, अभी तो मदरसा बंद होगा, शव्वाल के बाद मदरसा जब खुलते हैं ना, ओ बच्चों तुम भी सुनो जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, आप तो वो हो जिसका मकाम कॉलेज के बच्चे उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप कॉलेजों के बच्चों की तारीफ, स्कूल और यूनिवर्सिटीज के बच्चों की तारीफ उसके बाप माँ किया करते हैं, लेकिन तुम्हारी तारीफ तो मदीने वाले मुस्तफा ने किया है, तुम्हें दुआएं हुजूर ने दी है। हुजूर फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में बेहतर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान की बातें दूसरों तक पहुंचाता है। तुम जब चलते हो तो फरिश्ते अपने परों को बिछा दिया करते हैं। माँ बाप क्या चीज है? कभी ये सोचना नौजवानों और मदरसे में पढ़ने वाले तमाम मेहमाने रसूल से मैं कहूँगा, या जो अपने बच्चों को मदरसे में तालीम दिलवा रहे हैं, वो माँ बाप काबिले मुबारकबाद हैं। सुनो सुनो गौर से सुनो, ये जो बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं, मुस्तफा फरमाते गए इनके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा मैदाने महशर में, लोग देखेंगे तो लोग देखकर कहने लगेंगे ये कौन है? ये कोई नबी है या कोई वली है? ये कौन है? आवाज आएगी ये न नबी है न वली है, बल्कि ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। खुश हो जाओ। सुनो बच्चों, माँ बाप क्या है? जब तुम निकलते हो सच बताना 10 शव्वाल को मदरसा जामिया नूरिया के लिए, शामपुर के लिए, तुम्हारे घर में कैसा रंग रहता है। आहा हा, माँ वो मूढ़ी बोलते हैं ना, माँ मूढ़ी चूड़ा भूनने में रहती है, भूजने में, बहन कपड़े धोने में, प्रेस करने में लगी रहती है, छोटा भाई दौड़कर साबुन लाने में रहता है, दौड़कर बहन आती है अब्बू भाई के लिए फला चीज नहीं है वो भी ला दें, फला चीज नहीं है वो भी ला दें, फला चीज नहीं है वो भी ला दें। जब बाबू तू घर से निकलता है ना, तेरी माँ की दुआ साथ निकलती है, माँ रोने लगती है, माँ की ममता तिलमिला जाती है। माँ जब रोती है बहन भी रोने लगती है, आज मेरा बेटा जा रहा है। माँ आंचल उठा उठा कर दुआ मांगती है। बाप रोता नहीं है उस टाइम में, बाप के आंखों से आंसू जारी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप तुझसे प्यार नहीं करता है, बाप भी तुमसे प्यार करता है और बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन बाप कब रोता है? बाप जानता है अगर मैं अभी रोऊंगा तो फिर घर वाले और ज्यादा रोने लगेंगे। मैं अपने बच्चों को हाफिज कैसे बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कारी कैसे बनाऊंगा। मुझसे भी पूछो, मेरा भी बेटा पूर्णिया में पढ़ रहा है, 10 साल का है, 10 पारे हिफ्ज कर चुका है। लेकिन मैं जिस वक्त मेरा बेटा निकलता है, मेरी बीवी नहीं रोती है, मेरी बीवी तो रोती है, मेरी बेटी तो रोती है, लेकिन मैं उस वक्त आंख से आंसू का कतरा गिरने नहीं देता हो। एक बाप कब रोता है? बाप उस वक्त रोता है जब जामिया नूरिया में पहुंचा देता है। पलट के जब जाता है ना, तो फिर वापस जाने पे पलट के इधर अपने बेटे की तरफ नहीं देखता है। तुम्हें क्या पता तेरा बाप उस वक्त इतना रोता है कि मुफ्ती साहब किबला आकर कहते गए, अरे रोइए मत, आज से ये आपका बच्चा नहीं है बल्कि ये मेरा बच्चा हो गया है। लेकिन याद रखिएगा वो माँ बाप है
जिन्होंने सर्दियों में इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की है। जब तू नन्हा सा था, तेरी माँ तेरे लिए अगर तू बिस्तर पे सोता था तो पेशाब कर देता था। तेरी माँ उठाकर दूसरे करवट पे सुलाती थी, फिर तू पेशाब करता था, फिर उठाकर दूसरे करवट पे फिर पेशाब करता था, अपने सीने पर वो सुला लेती थी। तेरी माँ रात भर तू माँ के सीने पर पेशाब पखाना करता रहता था, तेरी माँ उफ तक नहीं कहती थी। ये माँ है माँ। और नौजवानों, कभी सोचना तो सही, आप अभी जवान हो गए हो तो माँ बाप को कहते हो आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। फलाने तो अपने बेटे को मोटरसाइकिल दिला दिया, फलाने अपने बेटे को अपाची दिला दिया, पल्सर दिला दिया, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया है। ओ खबरदार खबरदार, अगर ये कोई बात कहता है ना आपने मेरे लिए क्या किया है, तो बाप की मेहनत को अगर देखना है तो याद रखना, जो रायगंज रेलवे स्टेशन में 2 बजे भोर में, 2 रात के 1, 2 बजे, 12 बजे अगर कोई ई रिक्शा चलाता गए, टोटो चलाता गए, वो भी किसी का बाप होता गए। जो फलों का ठेला लगाता गए, वो भी किसी का बाप होता गए। अगर बाप की मेहनत को देखना गए, कभी दिल्ली जाकर देखो, कभी कोलकाता जाकर देखो, वो बाप जिसे तू कहता गए बुढ़ापे में जवान होकर कहता गए आपने मेरे लिए क्या किया गए। सुनो सुनो, उस बाप की मेहनत को देखना, कभी उनकी हथेली को देखना। उन मेरी हथेली में तो लकीरें नजर आ रही है, ये डांड डांड जिसको कहते ये दिख रही है, लेकिन जिनके माँ बाप, जिनके बाप दिल्ली या मुंबई या हरियाणा, गुजरात या कलकत्ता में काम करते गए, उनके माँ बाप, वो अपने बाप के हथेली को कभी देखना, उनके बाप की हथेली में कोई निशान नहीं होती गए। क्यों नहीं होती गए? ईंट उठाते उठाते उन्होंने खुद नया कपड़ा ईद के दिन नहीं पहना, तेरे लिए नए कपड़े का इंतजाम किया, खुद मीट और मछली नहीं खाया, तुम्हें जाकर बिरयानी होटल में खिलाया। ये माँ बाप हुआ करते गए, इसलिए माँ बाप से कभी बदतमीजियां मत किया करो। अगर माँ बाप बूढ़े गए तो माँ बाप की दुआ ले लो, किसी तावीज की जरूरत ना पड़ेगी। माँ बाप मुस्कुरा कर यहाँ दुआ दे देंगे, मदीने वाले मुस्तफा वहाँ राजी हो जाएंगे। माँ बाप से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठाकर बताओ। माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, हाथों को उठाकर बताओ। करेंगे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जिनके माँ बाप बाहयात है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। भाई माँ बाप से कभी मत कहा करो आपने मेरे लिए क्या किया है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन शर्म आती है तब जब बेटा मजार पे 10,000 की चादर चढ़ाकर वीडियो डालता है, हमने 10,000 की चादर गरीब नवाज की बारगाह में चढ़ा दिया। लेकिन सच बताना, जब सुनता हूं ना कि माँ को ये साड़ियां नहीं देता है, बाप को कुछ नहीं देता है, बाप को खाना नहीं देता है, माँ को कुछ खिलाता नहीं है, तो तू क्या समझता है? अगर माँ बाप तेरे घर में नाराज होंगे तो क्या गरीब नवाज तुझसे राजी हो जाएंगे? अगर माँ बाप घर में नाराज रहेंगे तो क्या मदीने वाले मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएंगे? मैं गारंटी से कहता हूँ, ओ नौजवानों, जलसे में नूरी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये पैगाम मोइनुद्दीन कादरी का लेकर जाना। जिनकी माँ नाराज है, जिनका बाप नाराज है, यहाँ से उठ के जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमें आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। हमने जलसे में जाकर सुना गए, आप दोनों अगर नाराज रहोगे, आप दोनों अगर गुस्सा करके मुझसे रहोगे, मेरा जलसे में जाना भी बेकार होगा, अजमेर जाना भी बेकार होगा, बरेली जाना भी बेकार होगा, किचौचा जाना भी बेकार होगा, मक्का और मदीना शरीफ जाना भी बेकार होगा। माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो ये चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। घर जाकर कहना है दुआ चाहिए। क्या कहना है? अच्छा तकरीर खत्म कर दूं? खत्म कर दूं? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग चाह रहे हैं मैं तकरीर खत्म कर दूं? अच्छा चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे हैं। अरे ये इश्क है इन लोगों का, ये प्यार है इनका। जरा पूरा मजमा इधर से लेकर उधर तक, स्टेज से लेकर वहां तक, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए बख्शिश की नीयत से, जिनके माँ बाप बाहयात हैं, वो लंबी उम्र की नीयत से, जरा पूरा मजमा बोलिएगा दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऐसे बोलेंगे तो नहीं बोलूंगा, और झूम कर बताओ क्या बोलना है, और प्यार से बोलो क्या बोलना है। अब
बोलना है, सुनो। प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। बोलो ना भाई, चाहिए। ये लोग को कुछ नहीं चाहिए, खाली पैसा चाहिए। ये लोग खाली पैसा पैसा। अरे भाई दिल बड़ा करें, हुजूर की महफिल में बैठे हैं तो बोलकर तकरीर सुना करें। अगर आप अब नहीं बोलेंगे ना तो हमारी आने वाली नस्लें और गूंगी पैदा होगी, कुछ नहीं बोल पाएगी। और हिंदुस्तान की सरजमीन पे उसे उसका पूरा हक दिया जाता है। जो जितना बोलना सीख लेगा उन्हें उतना हक मिलना शुरू हो जाएगा। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान जहाँ पे लोग दिन रात, मीडिया वालों की तो रोटियां घर में नहीं बनती है जब तक हिंदू मुस्लिम ना करवाए। उसके घर की रोटियां बोटियां ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से। लेकिन मैं कहता हूं, ओ मीडिया वालों, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ मीडिया वालों की, कि कम से कम हिंदुस्तान के जो रहने वाले हिंदुस्तानी हैं उस पे तो रहम कर दिया करो। ये हिंदुस्तान है, यहाँ का मुसलमान बच्चा भी पुकार कर कहता है कि हम किसी और चीज़ से तो कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत और अपने देश की मिट्टी से कभी भी किसी तौर का किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। हुजूर की मोहब्बत के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हुजूर की मोहब्बत की बात आए तो उस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है। यही वजह है आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे लगी है। अमेरिका इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम कुरान के पीछे, हॉलैंड इस्लाम और कुरान के पीछे, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन हमारा इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आ रहा है। हमारा कुरान तो बढ़ता जा रहा, इस्लाम से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये बच्चे ऐलान करते गए, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, अरे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। ये बच्चे आपको बबांगे दोहर कहेंगे। इसलिए घर जाना कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ। अरे भाई झूम कर, स्टेज वाले नहीं बोलते, इंजन कमजोर होगा तो डब्बा कैसे आगे चलेगा। आप लोग इंजन हैं, आप जब बोलते हैं तो इनके नसों में, इनके रगों में खून दौड़ने लगता है। जरा मोहब्बत के साथ इधर आए। अभी और बोलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये लोग को जाना होगा चले जाएगा, आप लोग को हम जाने नहीं देंगे। नहीं तो एक मंत्र पढ़ेंगे, अभी पूरा घेर देंगे। जो जाएगा वो अपना समझेगा क्या होगा। हाँ मंत्र पढ़ देंगे, लेकिन अभी गुफ्तगू होने दीजिए। अरे भाई तकरीर सुनेंगे, हाथों को उठाकर लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। ओ जो मर्द और लड़के बैठे, औरतें कुछ ना बोले, हाथ भी ना उठाएं। अगर बोलना हो तो धीरे धीरे दिल ही में, ताकि आप ही सुने, दूसरा ना सुने इधर कोई। लेकिन मर्द जो बैठे हैं हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। हाय माशाअल्लाह, लग रहा जलसा अभी शुरू हुआ है। ऐसी महफिल हो ना तो मैं 2 घंटे नहीं 4 घंटे बोल दूं, लेकिन हमको निकलना भी है। बड़े मुफ्ती साहब उधर हमको भी फोन लगा रहे होंगे, देखते हैं सही साहब वो फोन लगा रहे होंगे कि टाइम हो गया। अच्छा मंत्र पढ़ेंगे तो, लेकिन आप पहले बोलिए दुआ चाहिए। क्या बोलना है? प्यारी माँ मुझको तेरी। या अल्लाह, जो लोग बोल रहे हैं 1 साल के अंदर उसे करोड़पति बना दे। अब जो नहीं बोला, ए भाई मैं मुसाफिर हूं, दुआ कबूल हो भी सकती है, हो सकती है, ये मैं नहीं कहता। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, सलासो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, वो जब जब दुआ मांगते गए, जहां जहां दुआ मांगते गए, अल्लाह ताला उन 3 लोगों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला हुजूर फरमाते दावतुल मजलूम, मजलूम जब दुआ करता है, यानी किसी पे कोई जुल्म कर दे रात की तारीकी में, उसका सपोर्टर तो कोई नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में जाकर दुआ मांगता है ना, मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा हुजूर फरमाते गए दावतुल वालिदैनि वलदिही, माँ बाप जब अपनी औलाद के हक में दुआ मांगती गए, माँ बाप की औलाद के हक में मांगी हुई दुआ को अल्लाह ताला फौरन कबूल फरमा लेता गए। अल्लाह अल्लाह सुनो। तीसरा दावतुल मुसाफिरी, मुसाफिर जब दुआ मांगता गए, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ को भी फौरन कबूल फरमा लेता है। एक बार और दुआ करते, या अल्लाह जो जितनी बुलंद आवाज से बोले उनको उतनी जल्दी हुजूर के गुंबद खदरा की ज़ियारत अता फरमा दे।
अब देखिए इसमें कितनी जोर से बोल रहा है। या अल्लाह जो लोग बोल रहे हैं ना, झूम झूम के पढ़ रहे हैं, जो जितनी आवाज से पढ़ें दुआ चाहिए, या अल्लाह उसे उतनी जल्दी अरबपति बना। देखिए अरबपति समझे आप लोग? नहीं समझा तो समझाइए आप इंग्लिश में। आप नहीं पूछता, बांग्ला ते बोलते हो बे? बांग्ला हम नहीं बोलते हैं, बस काम चालार मोतन क्या बोलते हैं? बोलम तो अब ज्यादा बोलेंगे तो उधर ही चले जाएंगे हम। जरा झूम कर पढ़िएगा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलाम मौलाना हमारे साथ का साहब ज़्यादा है ना, चमकते रहें और हो भी क्यों नहीं, खानदान इतना आला है। आहा, दुआ करें अल्लाह ताला हुजूर मुफ्ती साहब की बिला को सलामत रखे। ये समझ रहा है कि मेरे बारे में कुछ बता दिया उनको। सलामत रहे सलामत रहे। प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। और आंचल पहले लोग माँ की आंचल की हवा लेते थे, और आजकल जानते हैं बीवी की हवा। और बीवी के तो बाप रे, बीवी पहले आती थी तो बड़े एहतराम से आती थी, आजकल आती है तो लगता है बीवी नहीं पीर साहब आ गई है। हाँ, जो हम लोग फूकते थे वो असर नहीं होगा, लेकिन ये लोग एक दिन फूकती है मर्द के कान में, 4 साल तक असर रहता है, 10 साल असर रहता है। हाँ, वो नहीं है तो उसके लिए दुआ करेंगे अल्लाह ताला उसे अता फरमा दे। हाँ, वो लोग नहीं उसकी फूक में तो कुछ न कुछ असर है। जरा मोहब्बत के साथ, तेरे आंचल की ठंडी हवा। एक शेर सुनिए। अच्छा, माँ होती है ना, सुलाती है लोरियां गा गा के। लोरियां समझते हैं आप लोग? लोरी जो गाती है, अरे बांग्ला ते कुछ गाचे। अगर बच्चा नहीं सोता है तो कुछ गाती है ना, गा गा के खूब झूम झूम के सुलाती है। लोरी गा गा के मुझे को। ए बाबू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अच्छा, नहीं, उसके लिए नहीं रोकना है, इसके लिए नहीं रोकना है। वरना एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, ऐसे एक लड़का खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने डांट दिया, कहाँ जा रहा है? तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? लड़का बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया, फिर मौलाना साहब ने कहा, कहाँ जा रहा है? तकरीर हो रही, जलसा हो रहा है, कहाँ जा रहा है? बीच में बैठ गया। तीसरी बार जो उठा, मौलाना साहब ने इतनी जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठल रह गया, जलसा खत्म, सब चला गया, वो लड़का अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा, ए बेटा, ए बाबू, जब जलसा हो रहा था बहुत उठ रहा था, बैठ रहा था, जा रहा था, अब जलसा खत्म हो गया, क्यों नहीं जाता? कहा, हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यहीं तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए, और अगर ऐसे खड़ा कर दे तो और नहीं रोकिए। इसलिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। हाय 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 हाय। मदरसे के बच्चे अगर पढ़ने लगेंगे ना तो भाई मैं कहता हूँ अपने इदारे में ऐसे ऐसे हीरे हैं ना। और खैर मुफ्ती साहब हुजूर फकीहुन नफ्स की बात ही अलग है। हम लोगों का भी शौक था कि हम लोग भी तालीम हासिल करें, लेकिन क्या करें, किस्मत साथ न दे तो बंदों की किस्मत में जहाँ लिखा हो वहीं पहुँच जाता है। अगर आपके यहाँ इस्लाम का एक बड़ा किला है जामिया नूरिया, इनसे आप जुड़ा कीजिए। हुजूर मुफ्ती साहब का साया सबों के सरों पर अल्लाह कायम व दायम फरमाए, तादेर कायम व दायम फरमाए। ये हमारी जमात के हीरे हैं। मैंने कहा ना, बाहर होते ना अगर हजरत तो चांदी और सोने हीरे जवाहिरात पर लोग तौलने को तैयार हो जाते। आज बाहर के मदारिस में सबसे ज्यादा कहाँ के उलमा हैं? बिहार और बंगाल ही के उलमा हैं। इसलिए अपने इस हीरे की कद्र कर लिया करें, उनसे दुआएं लिया करें, चेहरे की ज़ियारत किया करें। एक दिन आएगा कि आप भी सीना चौड़ा करके कहेंगे, और खुशनसीब है आप कि आप कहीं भी बाहर में जाओ, आपके यहाँ का कोई डॉक्टर भी हो ना, मास्टर हो, इंजीनियर हो, उनके नाम अगर उनका नाम लेंगे, फला का गांव है शामपुर, फला रहते हैं वहाँ, पूरे हिंदुस्तान में लोग नहीं जाएंगे, नहीं जानेंगे। हिंदुस्तान क्या, बाहर ममालिक में भी जाकर कह दें कि हम हजरत मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब किबला के गांव से हैं, अल्लाह की कसम कहता हूं वो आपके पांव की मिट्टी को चूमने को तैयार हो जाएंगे। तो शामपुर वालों, आपके शामपुर को अगर पूरे हिंदुस्तान ने पहचाना है किसी और की वजह से नहीं, हुजूर
फ़क़ीहुन नफ्स की वजह से पहचाना है, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत की वजह से पहचाना है, खलीफा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की वजह से पहचाना गया है। तो ज़रा झूम कर सुनिएगा, लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू। अच्छा माँ लोरियाँ गाती है ना, बंगला में आपके यहाँ गाती होगी, हमारे यहाँ गाती है हमारी जबान में। जानते कैसे? बच्चा अगर नहीं सोएगा तो बच्चा को गोद में लेगी और एक लोरी गाती है। सुनाते क्या गाती है? अरे सुनाइए, सुनाए। वो लोरी गाती है, हम लोग भी याद कर लिए उसको सुन सुन के। वो लोरी गाती है, बच्चा नहीं सोएगा, कहेगी आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में गाती है। अरे बोलिए ना भाई, आपके इलाके में कुछ है? आपके इलाके में कुछ नहीं है? अच्छा वो घुटूर वही हुआ, हमारे यहाँ घुटूर बोलता है उसको। हाँ दूध दे भात दे वो सब तो बोलेगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, आप जलसे से उठकर जाओ आज के नूरी कॉन्फ्रेंस से, जामिया नूरिया के इस सालाना जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ। घर जाना, बच्चा अगर ना सोए, बच्चा अगर रोने लगे, बच्चा अगर जिद करने लगे तो लोरिया ना गाना, अगर लोरिया ही गाना तो लोरियों में गाने नहीं बल्कि दुरूदे मुस्तफा गुनगुनाने लगना और कहना गोद में लेकर मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। ये माइक वाला चला गया इसीलिए अच्छा बज रहा है। नहीं ठीक है, उसको कुछ कहीं गड़बड़ा देगा। हाँ वरना माइक वाला अगर सो गया, एक जलसे में माइक वाला सो गया था, मौलाना साहब ने देखा माइक खराब है, लाइट गुम हो गई, चिल्लाया जोर से, हाथ पैर मारा, तार उर सब तोड़ दिया। उसके बाद जब उठा ना तो लाइट तो जल गई, माइक चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक मौलाना साहब की तरह तेज थे, धीरे से उतर के गए, देखा अंधेरे में दो तार में से एक तार को तार में जोड़ा था और दूसरे तार को नारियल के रस्सी में जोड़ दिया था। तो नारियल के सूता में जो जोड़ा था तो अब वो कैसे जले, इसलिए माइक वाले से बहुत दूर रहे। लेकिन बड़ा अच्छा बजा रहा है। कुछ करना नहीं है, नहीं तो हम दुआ देंगे ना फिर मिलेंगे भी नहीं। हाँ इसलिए कुछ नहीं करना है। जरा झूम के हाँ मैं कहा था, घर जाना, अपने बच्चे को गोद में लेकर कहना मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। मौलाना अहमद रज़वी साहब है ना, अरे देखिए वहां पे गुदड़ी में लाल छुपे हैं। जमाना कोई देखे ना देखे, लेकिन ये जमाने दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। लेकिन याद रखें, ये ऐसे बाप के बेटे मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन आप जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो आप कैसे संभाल रहे लड़कों के इदारे को, लड़कियों के इदारे को, स्कूल भी है। यकीनन जिस दिन, और मैं कहूंगा जिस दिन ये सोच लोगों की गलत है, बेटे को हाफिज बनाऊंगा तो 5,000 कमाएगा, आलिम बनाऊंगा 10,000 कमाएगा, ये सोच घटिया है, ये सोच गलत है। कुछ किया इसने उंगली, कुछ किया ना अच्छा हाँ तो सुनिएगा, ये सोच गलत है। होना तो ये चाहिए, सोच ये रखिए, क्या सिर्फ हाफिज ही बने, हमारा बच्चा हाफिज भी बनेगा, कोर्ट का वकील भी क्यों नहीं बन सकता है, हमारा बेटा मौलाना भी बनेगा, कोर्ट का जज भी क्यों नहीं बन सकता है। इसलिए याद रखिएगा, जिस दिन एक हाफिज कुरान कोर्ट का वकील बनेगा, वो डर डर कर वकालत नहीं करेगा, वो वकालत करेगा तो मौला अली शेर खुदा की शुजाअत का सदका लेकर कोर्ट में वकालत करेगा। और एक जिस दिन आलिम दीन जज की कुर्सी पर बैठेगा कोर्ट में, वो रिश्वत लेकर फैसला नहीं करेगा, बल्कि फारूक आजम की अदालत को अपने सामने रखकर फैसला करता नजर आएगा। इसलिए बेटा आलिम भी बने। मौलाना अहमद रज़वी साहब, हुजूर फ़क़ीहुन नफ्स साहब किबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सी
गौसिया की सरपरस्ती में ये इदारा भी चल रहा है। जामिया नूरिया बिल्डिंग मैंने देखा, पहली दफ़ा मेरी हाज़िरी हुई यहाँ, दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। और मदरसा लड़कियों का भी चल रहा है और स्कूल भी मैंने सुना, स्कूल अभी ऐलान भी हुआ, स्कूल भी चल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा मेरे भाइयों, वो बाप खुश नसीब है जो अपनी बेटियों को आलिमा बना रहे हैं, जो अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना रहे हैं। इनको अपना महत्व समझ में आएगा। ये लड़कियां जब पढ़कर निकलेगी ना मदरसे से तो ये कहेगी, कोई बाप की बेटी अगर कहेगी ओए तू क्या पर्दे में लिपट के है, अरे ये मॉडर्न जमाना है, ये कहेगी ओ अमीर की बेटी सुन, मैं भी, मेरे बाप को भी अल्लाह ने दिल दिया है, मेरे बाप को भी अल्लाह ने हुनर दिया है, लेकिन याद रखना मैं तेरी तरह दुनियादार की बेटी नहीं हूँ, मैं तो गुलामे अहमद मुख्तार की बेटी हूँ। मैं घर में रहूंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, बाजार जाऊंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर जाऊंगी। ये हमारी कौम की बेटियां हैं। अल्लाह ताला मौलाना अहमद रज़वी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। भैया आमीन कहने में आप लोग का पैसा उसा लग रहा है? जरा जोर से बोलिए ना आमीन। अच्छा क्या कहाँ काम है आप लोग को याद है? अच्छा कहाँ काम है? आमीन में नहीं था, घर जाइएगा लोरियां गाइएगा। क्या कहना लोरी में? खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और सुनिए एक शेर, दिले मुस्तरब को करार आ गया है, दिले मुस्तरब को करार आ गया है, फकत मुस्तफा मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो घर जाना क्या कहना? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह जो लोग अभी बोले हैं उनको 1 साल के अंदर मदीना शरीफ में बुलवा ले। आमीन। अब इसमें भी तो कह सकते हैं आमीन, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा एगो श्लोक पढ़ दे क्या? एगो पढ़ दें या इधर ही चलते रहें? पढ़ दें? अच्छा पढ़ देते हैं, जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं सुनाएंगे, ऐसे नहीं, जरा और हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमको तो दिन से डरा दिया था कि हजरत इधर लोग उर्दू समझते ही नहीं है। जहां हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत हो, जहां हुजूर फकीहुन नफ्स हो, अब बताइए वहां के लोग, अरे बाप रे, वहां के लोग, हम तो कहते हैं सब लोग यहाँ के चतुर्वेदी हैं। हाँ? क्यों? ये लोग उर्दू भी समझते हैं, हिंदी भी, इंग्लिश वाले भी होंगे, अब बांग्ला तो है ही। इसलिए आप इस कौम की अमानत को, इस हीरे को आप संभाल कर रखिए, इनकी दुआएं लीजिए। मैं एक मंत्र सुनाता हूं, जरा जल्दी के साथ सुनिएगा, बड़ी तेजी के साथ। मैं एक पढ़ता हूं, संकट मोचन संकट हारी। ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, हम तो ऐसे नबी से प्यार करते गए जिस नबी का चर्चा अपने नहीं दूसरे भी करते गए, और जिस जबान में हुजूर का तज़किरा करें, जिस जबान में हुजूर की तारीफ करें, यकीनन दीवाने झूम ही जाया करते गए। तो सुनो सुनो, हुजूर की प्रशंसा, हुजूर की तारीफ, हुजूर के बारे में अगर आप उनके मर्तबे को बयान करते बैठ जाओ तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन हुजूर की मुकम्मल तारीफ बयान नहीं कर सकते हो। जरा सुनना, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अगर इसी को मैं पलट के कहूँ अरबी में, या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना अशकालना। अगर इसी को पलट के उस जबान में कहो तो ये बनेगा, या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलते है मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरे
अरबन मदनी, अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है, हृदय से तुमरे हैं आभारी। अरबन मदनी, अरबन मदनी। और सुनना लोगों, कबीर दास ने कहा है इस जमाने वालों को, खास तौर से अभी हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब को कबीर दास ने कहा है, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त समझते हैं ना, रक्त माने क्या होता है? खून। क्या होता है? खून, ब्लड। सुनिएगा, का इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी गए महान रे मोरख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। मैंने जो मंत्र पढ़ा था अभी मगरिब से पहले, पढ़ा था कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, पढ़ा था। अब इसमें क्या लिखे है रे भाई? नमाज का वक्त होने वाला है। हाँ वो तो है, नमाज पढ़िए कि इससे पहले नमाज जनाजा पढ़ी जाए। हाँ और भी वो हम पढ़ लिए, वो बोलिएगा तो भाग जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे सुनिएगा आप लोग, सुभान अल्लाह, लगता है कि जनाजा खाटी अभी उठने वाली है, ऐसे बोलिएगा। अरे नबी का दीवाना जब बोलता है ना, तो ऐसा लगता है फिजाओं को फाड़ता हुआ उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए गुंबदे खदरा तक। जरा हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नेता के चक्कर में हाथ उठाओगे ना तो कोई गारंटी नहीं होगी, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं जो हाथ मुस्तफा के नाम पर उठेगा इंशाअल्लाह उस हाथ को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। जरा हाथों को लहरा कर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मंत्र पढ़ा था मैंने, आज पूरी दुनिया में एक वावेला मचा, हिंदुस्तान में तो ज्यादा। अभी डिबेट हुआ कुछ दिनों पहले, लोग कह रहे थे, कुछ लोग ऐसे कहते खुदा है ही नहीं, कुछ लोग ऐसे कहते ये दुनिया अपने आप बन गई है। अच्छा ये कॉलेजों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज में जो साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, उसको पूछिएगा कॉलेजों में पढ़ाया जाता है ये दुनिया कैसे बनी, कहा ये दुनिया ऐसे बनी, एक धमाका हुआ, धमाका समझ रहे, धमाका का धमाका हुआ, अपने आप धमाके बाद दुनिया बन गई। सच बताइएगा, धमाके के बाद आदमी पागल है क्या? धमाके के बाद कुछ बनती है? यहाँ अगर धमाका हो मकान टूट जाए, बांग्लादेश में धमाका हो, लोगों ने देखा बना बनाया मकान टूट जाता है, पाकिस्तान में धमाका हो वहां पे मकान टूट जाता है। पता क्या चला? धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि बनी बनाई चीजें बिगड़ जाती है। लेकिन आज डिबेट हो रहा था, किसी ने कहा अल्लाह है ही नहीं, कहा कि अल्लाह है ही नहीं, यानी अल्लाह के वजूद पे डिबेट कर रहे हैं लोग। मैं कहना चाहूंगा जिन चीजों को लोगे ना तो वो चीज बताएगी अल्लाह है कि नहीं है, अल्लाह है कि नहीं है। एक बुढ़िया, ये क्या है? इसको कौन लोग जानते हैं? अरे बोलो ना भाई। चरखा ये चलाने वाला पहले सूत काटते, गांधी जी फोटो के साथ नहीं देखे हो? ये कौन हिंदुस्तान में रहता है रे बाप? जरा बोलिए क्या है ये? चरखा। एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, चरखा चला रही थी, सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, कहने लगा ए बुढ़िया ये बता अल्लाह है या नहीं? कहा कि हाँ है। बुढ़िया ने कहा अल्लाह है। कहा कि दलील? बुढ़िया कहने लगी दलील कोई और नहीं है बल्कि ये चरखा है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोली बुढ़िया? कहा कि ये चरखा दलील है।
कहा ये कैसे? कहा के सुनो सुनो, ये चरखा मेरे हाथ में गए, मैं इस चरखे को चलाती हूँ तो ये चलता गए, नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता गए। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये गए, जब एक छोटा सा चरखा बगैर चलाए हुए नहीं चल सकती है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर बनाने वाले खुदा के कैसे बन सकती है? एक बुढ़िया चरखा से साबित कर रही है। फिर कहा के सुनो, अल्लाह एक है या दो? बुढ़िया ने कहा एक। कहा के क्या दलील? बुढ़िया कहने लगी उसकी दलील भी चरखा है। कहा के क्या मतलब? कहा के चरखा इसलिए दलील है। तशरीफ रखें। हम भी समझते हैं इसलिए कि हम आ गए। अच्छा हमको अजान